साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं भूमकाल समाचार। आज विश्व मानव अधिकार दिवस है। इस अवसर पर हम विश्व की उन तमाम संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं जो मानव के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन मानवों को धन्यवाद देते हैं, उन मानवों को बधाई देते हैं जिनको उनका अपना अधिकार इन लड़ाइयों से प्राप्त होता है। तो साथियों, आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष भर की घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी होगा। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब पूरा विश्व जो है कई प्रकार के युद्धों से, केवल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के बीच लड़ाई छिड़ा हुआ है और इन लड़ाइयों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के अलावा रूस, यूक्रेन, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन सब के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। निर्दोष नागरिकों का केवल इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो आंकड़े, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े तो कुछ और होंगे, आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से केवल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ही 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मगर वास्तविक जो आंकड़े होंगे वो निश्चित रूप से इनसे कई गुना कहीं अधिक है और भयावह है। इन युद्धों के अलावा अगर हम भारत में की स्थिति को देखें तो मानवाधिकार आयोग, यहाँ के मानवाधिकार आयोग को ही विश्व मानवाधिकार आयोग ने संदेह की सूची में डाल दिया है। ये पिछले साल उन्होंने आदेश जारी करके एक रिपोर्ट जारी करके यहाँ के मानवाधिकार आयोग को एक प्रतिबंधित कर दिया है विश्व स्तर पर 12 विश्व स्तर पर सदस्यता के लिए। केवल एक ही सत्र के लिए नहीं बल्कि इस सत्र भी ये लागू है। तो ये हमारे लिए बड़ा शर्मनाक है और इस शर्मनाक घटनाओं के बाद भी कोई सीख लेने के बजाय हमारे देश की सरकार बेशर्म बनी हुई है और पूरे विश्व में छीछा इधर हो रहा है हमारे देश का। उसके बाद भी जो है मानवाधिकार आयोग को सशक्त करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इधर मणिपुर सुलग रहा है, आप सब उन घटनाओं से वाकिफ़ हैं। मणिपुर के अलावा पूरा देश में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों से जो खबरें आ रही है बहुत हौलनाक हैं, दर्दनाक है। और बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार, हत्याएं, सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक सौहार्द जो आज के समय में बिगड़ा है इस देश में कभी नहीं बिगड़ा। ये और चिंताजनक है। आज अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, उन सब के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठा दिया गया है और ये स्थिति देश के लिए बहुत शर्मनाक है और आने वाले दिनों में ये बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। और इसमें न्यायालय की भूमिका भी आज संदेह के दायरे में आ गया है जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस चंद्रचूड़ ने वारशिप एक्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और वारशिप एक्ट के विपरीत में जाके जो 1991 में पारित किया गया था, जिसके आधार पे पूरा देश भर में 1947 के समय की जो स्थिति थी उसको यथास्थिति रखने का निर्णय लिया गया था धार्मिक जो केंद्र हैं उनको लेकर। मगर उसको अभी चंद्रचूड़ ने जाते जाते एक बहुत बड़ा अपराध करके चले गए और पूरा देश को खून की नदियों की ओर झोंक दिया, खून की नदियों में बहाने की ओर झोंक दिया है। निश्चित रूप से जो बुद्धिजीवियों का आकलन है कि इस घटना का बहुत दुष्प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और देश के एक बार फिर बंटने की संभावना भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। भयावह हत्याकांड का नज़ारा भी जो है आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से होगा आगे चल के, जब हर मस्जिद के नीचे, जब हर चर्च के नीचे मंदिर खोजा जाएगा या भगवान खोजा जाएगा। तो ये भयावह स्थिति से तो गुजर ही रहे हैं। मगर आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हम बस्तर के बात भी जरूर करना चाहेंगे। बस्तर पिछले 3 दशकों से लगातार सुलग रहा है और वहाँ के आदिवासियों को नक्सलवाद बनाम सरकार के बीच, युद्ध के बीच वहाँ के निर्दोष आदिवासियों को पीसा जा रहा है, निर्दोष आदिवासियों की हत्या की जा रही है, फर्जी मुठभेड़ के नाम से निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है और इसकी कई शिकायतें मानवाधिकार आयोग के पास है और कई बार मानवाधिकार आयोग ने इस पर निर्णय भी लिया है, जांच भी हुई है और जांच में सही भी पाया है। बलात्कार की घटनाएं हुई है,
वहाँ के सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। ये केवल भूमिकाल समाचार नहीं कह रहा है, बल्कि मानवाधिकार आयोग का निर्णय है। यहाँ के कई मामलों में न्यायिक जांच आयोग का भी निर्णय आ चुका है। मगर चाहे सरकार भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, दोनों सरकारों में हमने देखा है कि आदिवासियों पर अत्याचार ज्यों का त्यों जारी रहा है, और दोनों ही सरकार अपने रहते तक आदिवासियों का अत्याचार करते रहे, और जो सत्ता में आई है वो सरकार आदिवासियों से झूठ बोलकर आते रहे। इसी बीच में हम हसदेव भी जाना चाहेंगे। हसदेव में अडानी के पक्ष में, आप जानते हैं अडानी का नाम लेते ही सबके मन में आ गया होगा कि अडानी कौन है, जिसके सामने आज पूरा न्यायालय घुटने टेक चुका है, जिसके सामने देश की सत्ता खुद उसके साथ खड़ी है। तो प्रदेश की सरकारों की क्या बिसात, क्या औकात की उनको रोक सके। अडानी पूरी तरह से हसदेव के हरे भरे जंगल को काटने में जुट चुके हैं, और इस लड़ाई में जो जुटे हुए हसदेव के आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है और आंदोलन करने से रोका जा रहा है। फर्जी ग्राम सभा लगातार प्रदेश में जारी है, जिसके माध्यम से मानवों के यहाँ के छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मानवाधिकार का लगातार हनन जारी है। मानवाधिकार के साथ साथ यहाँ पे जीव जंतुओं का भी अधिकार बड़ा चिंतनीय स्थिति में पहुँच गया है। हाथी जो है, हाथी और मानव के बीच में जो संघर्ष है और भीषण होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर एक बार पुनः आप सबको विश्व मानवाधिकार दिवस की एक बधाई, और उम्मीद करें कि आगे चल के दुनिया एक अच्छी दुनिया में तब्दील हो जाए, और पूरी दुनिया में सारे मानवों का अधिकार एक जैसा जो प्रकृति ने प्रदत्त है वो फिर से वो कायम हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज आपके सामने भूमिकाल समाचार का एक खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।